मंगेतर कॉल कर रहा है, बाहर दे जाए, रोमांस करना चाहता है, बाहर दे जाए। सब लोगों के सामने आप एक लड़की को हरास कर रहे हैं। ड्रामा सीरियल हिजर का पहला एपिसोड ऑन एयर कर दिया गया। आज हम बात करेंगे इसकी कहानी और किरदारों के हवाले से, और क्या ये ड्रामा देखने लायक है या नहीं, इस हवाले से भी तफसील के साथ बात करेंगे। वैसे तो इस ड्रामा में बहुत से कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इसके 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, सबोही, जमीर, महरीन और मोइद। इस ड्रामा की कहानी सबोई के ही इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए उसी से शुरू करते हैं। सबोई एक इंतहाई लाइक, टैलेंटेड और पढ़ने लिखने की शौकीन लड़की दिखाई गई है, और इसके इसी पढ़ने के शौक की वजह से ये हमेशा स्कूल से लेके कॉलेज तक टॉपर रही, और उसके बाद इसको स्कॉलरशिप पर दाखिला भी मिल गया मेडिकल कॉलेज के अंदर। अब सबोई ख्वाहिशमंद है डॉक्टर बनने की, और उसके लिए वो बाकायदा दिन रात एक करके पढ़ाई करती है। लेकिन सबोई के घर वाले इस तरह के दिखाए गए हैं कि उनको बिल्कुल भी सबोई के पढ़ने लिखने में किसी भी तरीके से दिलचस्पी नहीं है, बल्कि सबोई का वालिद और उसकी वालिदा उसके पढ़ने के शौक पर उसको ताने वगैरह देते रहते हैं, और उसके पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा बोझ महसूस करते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप पे होने के बावजूद उसकी पढ़ाई का खर्चा कुछ हद तक तो उनको उठाना पड़ता है, जो उसकी किताबें वगैरह और इस तरह की कुछ और चीज़ें, और वो उसके डॉक्टर बनने की कोशिश और उसके ख्वाब को कुछ खास वैल्यू भी नहीं देते। सबोई का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया गया था उसके कज़न मोइद के साथ, जो कि एक अजीबोगरीब सा शख्स दिखाया गया है, काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला लेकिन अकड़ा हुआ और थोड़ा साइको टाइप बंदा भी है। मतलब उस शख्स के तकब्बुर और साइको होने की निशानी का आप खुद यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि पहले एपिसोड में दिखाया गया है कि सबोई से वो बार बार बात करना चाहता है। सबोई के एग्जाम्स होते हैं, और जब सबोई उससे बात नहीं करती, मतलब अपना फोन वगैरह बंद करके रख देती है एक साइड पे, तो अगले दिन वो बाकायदा तौर पर जिस जगह पर सबोई पढ़ती है वहां पर जाता है, उसकी लाइब्रेरी में जाता है, और वहां पर जाकर अच्छा खासा तमाशा लगाता है। इतना तमाशा लगाता है कि सबोई को एक बाजू से पकड़कर वहां से घसीट कर एक तरह से बाहर लेकर जाता है। फिर जब सबोई माजरत वगैरह करती है उस पर, और आइंदा फोन बंद ना करने का उससे वादा करती है, तो उसके बाद वो उसके आंसू वगैरह पहुंचकर एकदम से साइकोस की तरह चैनल चेंज करके ठीक हो जाता है उसके साथ। और उस पर सोने पे सुहागा ये है कि ये जितनी भी चीजें उसने की हैं, ये सबोई के घर वालों को भी अगर पता चलती हैं, तो फिर भी सबोई के घर वालों की जानिब से मोइद को बिल्कुल भी रोका टोका नहीं जाएगा, जैसे कि वो उसका शोहर हो, उस तरह से वो पूरा का पूरा हक जताता है सबोई पर। अब सबोई के फाइनल ईयर में 1 साल बाकी है, और 1 साल के बाद उसको बाकायदा तौर पर MBBS की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन उसके सर पे तलवार ये लटक रही है कि इसी 1 साल के अंदर पूरे के पूरे इम्कानात बन चुके हैं सबोई की शादी के, जो कि वो नहीं करना चाहती। बहरहाल जी, ड्रामा के हीरो के हवाले से भी बात करते हैं। ड्रामा का हीरो का नाम है जमीर। जमीर भी पढ़ने लिखने का शौकीन दिखाया गया है, लाइक फाइक, और तकरीबन हर क्लास में टॉपर रहने वाला। उसने बाकायदा तौर पर अपनी जितनी भी ट्रॉफीज और असनाद वगैरह हैं वो सब संभाल कर अभी तक रखी हुई हैं, और वो इतना एक लाइक दिखाया गया है कि वो मेडिकल कॉलेज में टीचिंग भी करता है, और उसके साथ साथ उसने CSS के एग्जाम दिए हैं, जो कि वो क्लियर कर चुका है। पहले ही एपिसोड में ये दिखाया गया है, मतलब वो किसी बड़ी सरकारी कुर्सी पर जल्द ही बैठने वाला है। सबोई से अब उसकी पहले एपिसोड में थोड़ी सी ही मामूली सी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ये जो मैंने लाइब्रेरी वाले सीन की बात की है ना, जिसमें सबोई के मंगेतर ने आकर ये तमाशा वगैरह लगाया है, वो सारा लाइब्रेरी का सीन जो है वो बाकायदा तौर पर हीरो ने भी, यानी कि जमीर ने भी पूरा सीन देखा है, जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जमीर को सबोई से हमदर्दी पैदा होगी, और आने वाले वक्त में इन दोनों का लव एंगल यानी कि लव स्टोरी चलाई जाएगी। लेकिन इस ड्रामा के अंदर जो सबसे बड़ा प्लग डालने वाला शख्स दिखाया गया है वो मोइद है, जो कि सबोई की और हो सकता है कि जमीर की भी जिंदगी आने वाले वक्त में मजीद मुश्किल से मुश्किल बना दे। इसके साथ साथ अगर महरीन की बात की जाए, महरीन जमीर को जानती थी और उसकी काबिलियत देखकर अब उसको पसंद भी करना शुरू कर चुकी है। अब अगर बात की जाए कि क्या यह ड्रामा देखने लायक है या नहीं, तो इसका OST सुना मैंने, और इस ड्रामे का जो अभी तक मैंने पहला एपिसोड देखा है, इसके जो मैंने शॉर्ट्स देखे हैं मुख्तलिफ, मतलब सिनेमेटोग्राफी की अगर बात कर ली जाए तो वो भी बेहतरीन लगी है मुझे। उसके साथ साथ OST इस ड्रामा का मुझे बहुत बेहतरीन लगा है, कास्ट तो है ही बेहतरीन, और इसके साथ साथ जो एक ड्रामा की स्क्रीन है जो कि बड़ी सज के आती है, और जिस तरह से कहानी को दिखाया जा रहा है वो भी बड़ा पुररौनक सा और मज़ेदार है। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये ड्रामा भी आने वाले वक्त में बड़े ड्रामाज में शामिल होगा बआसानी, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग मुझे लगा है पहले ही एपिसोड से। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि क्या ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं है, या देखने के काबिल है या नहीं, तो इस ड्रामा को पहले एपिसोड से ही देखना शुरू कर दीजिए। मेरा ये मानना है कि ये आपको मुकम्मल एंटरटेनमेंट भी देगा और आपको अपने साथ बांध लेगा। और अगर इस ड्रामा का पहला एपिसोड आपने देखा है
ہے تو مجھے کمنٹس کے ذریعے اس حوالے سے لازمی بتائیے گا کہ یہ ڈرامہ آپ کو کیسا لگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجیے گا. اللہ حافظ.